हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में संसाधन संरक्षण के विषय में जानेंगे। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य है संसाधनों का उचित उपयोग करना। संसाधन हमारे विकास के लिए जितने ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उनका उचित उपयोग है। लालच और स्वार्थ में आकर मनुष्य संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने लगा, जिससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। इसलिए संसाधन संरक्षण की चिंता आदिकाल से ही हमारे ऋषियों, महर्षियों, नेताओं, सामाजिक सुधारकों, राजनीतिज्ञों ने की है, जिसमें से गांधी जी के विचारों को हम जानेंगे। गांधी जी ने संसाधन संरक्षण के विषय में अपना विचार दिया। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। गांधी जी के अनुसार संसाधन ह्रास का कारण लालची और स्वार्थी लोग हैं, और आधुनिक तकनीकी की शोषण पर प्रवृत्ति ही संसाधनों के ह्रास का कारण है। गांधी जी का मानना है कि अत्यधिक उत्पादन ना हो, अर्थात गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरोधी थे। उनका मानना था कि उत्पादन एक बड़े जन समुदाय द्वारा हो, जिससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठाएं। इस प्रकार गांधी जी बड़े उत्पादन के तो विरोधी थे, लेकिन बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए भी कदम उठाए गए। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। 1974 में सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में एक बार पुनः गांधी जी के विचारों की पुनरावृत्ति हुई। 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में भी संसाधन संरक्षण की वकालत की गई। ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट के तहत सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रकाश में आई, और यह सतत पोषणीय विकास, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा विकास जो भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग हो, इस प्रकार के विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। बाद में इसे एक पुस्तक के रूप में आवर कॉमन फ्यूचर, अर्थात हमारा साझा भविष्य के शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई यह रिपोर्ट। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो शहर में, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ एजेंडा 21 की स्वीकृति हुई थी। एजेंडा 21 यह एक घोषणा पत्र है, जिसमें संसाधनों के दोहन या संसाधनों के प्रयोग की बात, किस तरह से संसाधनों का दोहन किया जाए ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो और आने वाली पीढ़ियों को नज़रअंदाज ना किया जाए। इस तरह से एजेंडा 21 तैयार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो निकाय हैं अपना एजेंडा 21 तैयार करें, जिससे समुचित विकास हो और सतत पोषणीय विकास हो। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधनों के संरक्षण की वकालत की गई।